Hello students, welcome back to our channel. Today we are on the third part of our chapter cell and we have already discussed कि जैसे बहुत तरह की buildings of different shapes, different sizes, सारी की सारी similar bricks से बनती है. There are a variety of organisms. Elephant हो सकता है, human being हो सकता है, एक छोटा सा mouse हो सकता है, एक bacteria हो सकता है. There are a variety of organisms. बहुत तरह के organisms होते हैं, बहुत variety के organisms होते हैं, लेकिन सब में common चीज क्या है? They are all made up of cells. So today we will discuss कि फिर इनमें वैरायटी आती कहां से है. What are the factors which bring such a great amount of variety in organisms? अगर सारे सेल से बने हैं तो फिर ऐसे डिफरेंसेस आते कैसे हैं, उसमें इतनी वैरायटी आती कैसे है. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर. तो पहला जो फैक्टर है हमारा वो है सेल नंबर. सेल नंबर में डिफरेंसेस होते हैं. जैसे वी कैन टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. एक ह्यूमन बींग में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया इतना छोटा भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ हो. तो इस वजह से डिफरेंसेस आते हैं. तो बड़े ऑर्गेनिजम्स में दे आर अ ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं. एंड इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स दे आर वेरी फ्यू सेल्स. तो सेल नंबर में डिफरेंस हुआ, इसलिए उस ऑर्गेनिज्म के साइज में डिफरेंस होगा. तो अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो ऑर्गेनिज्म तीन तरह के हो सकते हैं. एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो कुछ फ्यू हंड्रेड्स या फ्यू थाउजेंड्स ऑफ सेल से बने हो, या फिर मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हो. नाउ वी विल understand each of this part in detail. So first I will talk about single cell organisms. These single cell organisms are obviously made up of just one single cell. इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल सेल होती है. It will be better if we look at the examples. तो examples हमें बहुत अच्छा समझ में आएगा. The first example is bacteria. तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे ग्रीन कलर के रॉड शेप कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दीज आर बैक्टीरिया. और एक रॉड शेप बैक्टीरिया पूरा एक ऑर्गेनिज्म है और एक ही सेल है. मतलब आप जो एक ग्रीन कलर का बैक्टीरिया देख रहे हैं वो एक ही सेल है और एक ही ऑर्गेनिज्म है. अभी इस फोटोग्राफ में आप बहुत सारे बैक्टीरियाज को देख सकते हो. तो एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है. दिस इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, या मैं इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कह सकता हूं. एक ही सेल का बना हुआ है. सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अमीबा. अमीबा को अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ब्लू कलर में, ये एक ही ऑर्गेनिज्म है जिसकी इरेगुलर सी शेप है. पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, एक ही सेल है. बुक में आपको डायग्राम कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ऐसा बना होगा इरेगुलर सी शेप का. तो ये पूरा का पूरा एक ही सेल है, इसको हम अमीबा बोलते हैं. एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक अगर आप देखोगे तो इस तरह का दिखता है. सो दिस इज अमीबा, सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल का बना हुआ है. एंड नाउ वी हैव अनदर वन विच इज पैरामीशियम. तो इस पैरामीशियम को आप देखोगे ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है और एक ही सेल है. इसमें आपको और ज्यादा सेल्स तो दिख नहीं रहे, सिर्फ एक ही सेल है पैरामीशियम. इसका एग्जांपल बुक में आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा. ठीक है, वो डायग्राम है आपका बुक में जो दिखता है, लेकिन एक्चुअल में पैरामीशियम आपका कुछ इस तरह का दिखता है. सो पैरामीशियम इज ऑल्सो अ सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक ही सेल है और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना हुआ है. तो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इसके एग्जांपल्स भी आपने देख लिए हैं. अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे मैं बोलूं आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें भी तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. जैसे रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ. क्या ये नहीं होंगे? और होंगे तो इसमें कैसे होंगे? तो इसकी पूरी की पूरी एक ही सेल ये सारा काम कर लेती है. ये जो सिंगल सेल से बना हुआ है, सिंगल सेल ही बेटा इसका रेस्पिरेशन कर लेती है. एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जो जो नेसेसरी फंक्शंस लाइफ में चाहिए वो सारे के सारे इसकी एक ही सेल कर देती है. क्योंकि एक ही सेल का बना हुआ है, इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का है, तो वही सेल इसके सारे फंक्शंस कर देती है. अब आगे चले तो विल टॉक अबाउट फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म. फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो कुछ सेल्स के बने हुए थे. तो फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल्स. ये कुछ ही सेल्स के बने होंगे, जैसे फ्यू हंड्रेड्स के बने हो सकते हैं या फ्यू थाउजेंड के. जैसे मान लो 5000 सेल है, 10,000 सेल है, या 500 सेल है, 800 सेल है, समथिंग लाइक दैट. तो ये बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ ही 100 सेल्स के बने हुए, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बड़े होंगे क्योंकि वो तो सिर्फ एक के बने हुए हैं. इसमें फिर भी कुछ हंड्रेड्स या कुछ थाउजेंड्स में सेल्स है. नाउ लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स. तो फर्स्ट एग्जांपल आपका है स्पाइरोगायरा. तो स्पाइरोगायरा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये एक फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है. फ्यू मतलब मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियन सेल्स नहीं होते इसमें, फ्यू हंड्रेड्स, फ्यू थाउजेंड्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स.
नेक्स्ट वी हैव वॉल्वॉक्स, तो ये भी फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। इसमें भी कोई मिलियंस बिलियंस आपके सेल्स नहीं होते, फ्यू हंड्रेड्स फ्यू थाउजेंड्स में आपको सेल्स मिलेंगे। एक और थर्ड एग्जांपल आपका है ट्राइकोप्लैक्स का, ये भी एक ऐसा ही ऑर्गेनिज्म है, फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा सेल्स नहीं होते, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म से बड़ा होता है और मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म से थोड़ा छोटा होता है, तो ये बीच के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी विल कम ऑन टू द मेन पार्ट, मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, इतने सारे सेल्स होते हैं, इतने सारे सेल्स होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, या इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल नेचर से ले लेते हैं, जैसे ट्री। सो ट्री इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें भी बहुत सारे बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। एंड वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक इज ऑफ एलिफेंट। तो एलिफेंट इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको तीनों टाइप के ऑर्गेनिज्म समझ में आ गए होंगे। अगर बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो इनमें सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन करते हैं, ह्यूमन बींग्स डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सब चीजें होती है ना। लेकिन यहां पर एक स्पेशलिटी हो जाती है कि यहां पर हमारे पास तो बहुत सारे सेल्स हैं। सो व्हाट हैपेंस इज वी हैव अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब हमें डाइजेशन करना है तो वो सारे सेल्स नहीं करते, या एक सेल नहीं करता। जैसे अमीबा में डाइजेशन करना था तो बेचारी एक ही सेल है, वही सारा काम करेगी। लेकिन इन ह्यूमन बींग्स वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, तो हमारे पास बहुत सारी आर्मी है सेल्स की। तो हमारे यहाँ कुछ डाइजेशन करना है तो कुछ एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, एक अलग डिपार्टमेंट होता है डाइजेशन का, सेल्स का, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनका काम सिर्फ डाइजेशन करना होता है, वो एक टिश्यू बनाते हैं, एंड कई तरह के टिश्यूज से मिलकर बनता है एक ऑर्गन, जो आपने पहले भी आपने पढ़ा होगा कि आपके सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, एंड वी विल फर्दर लर्न इट लेटर इन फर्दर चैप्टर्स। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक फंक्शन को करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो सिर्फ वही काम करते हैं, और वो एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल होती है, बेचारी वही सारा काम करती है। लेकिन हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, स्पेशल काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ, सपोज इफ आई टॉक अबाउट बैक्टीरिया, if I talk about elephant, if I talk about an elephant, या फिर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी बात कर लूं, if I talk about you, या एक hen की बात कर लेते हैं, या एक डियर की बात कर लेते हैं, हर किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट्स एज अ सिंगल सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म कितना भी बड़ा हो, सबकी लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। पहले एक सेल होती है, देन ये सेल आपकी मल्टीप्लाई करते 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 बहुत सारी सेल्स हो जाती हैं, एंड दैट्स व्हाई द ऑर्गेनिजम्स is such a large turns into such a large organism। एक ही सेल डिवाइड करते करते बहुत सारी सेल्स में डिवाइड होती जाती है और ऑर्गेनिज्म आपका बहुत बड़ा बनता जाता है। इसका एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द एग, आप किसी भी एनिमल का अगर एग देखें तो एग के अंदर सबसे पहले जब छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, एक सिंगल सेल ही होती है, बस वन सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल होती है। बाकी तो आपका ये जो आपका एल्ब्यूमिन वगैरह, ये व्हाइट कवरिंग वगैरह, ये चीज अलग होती है, लेकिन सिंगल सेल सिर्फ एक ही होती है एग के अंदर। नाउ लाइफ बिगिंस फ्रॉम दिस सिंगल सेल। इस सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग। जैसे मैंने आपको ऊपर मार्क किया है, आपकी एक सिंगल सेल होती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग, और हर किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ बिगिंस फ्रॉम दिस सिंगल सेल या फर्टिलाइज्ड एग। जब ये सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, इट फॉर्म्स अ स्मॉल इंडिविजुअल। पहले थोड़ा छोटा, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन होता गया, सेल्स बढ़ते गए तो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बनता है। देन फर्दर फिर वो चलता रहता है, ग्रोथ प्रोसेस और मल्टीप्लिकेशन होता रहता है सेल्स का, एंड देन इट बिकम्स इनटू अ फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म। ऐसे ह्यूमन बींग्स के केस में होता है। तो ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो जैसे एक सेल से स्टार्ट होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ह्यूमन बींग का, एंड देन सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तब फिर एक छोटा सा बेबी बन जाता है, देन और मल्टीप्लाई होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, और मल्टीप्लाई फिर थोड़ा और बड़ा होता है, एंड फाइनली ही बिकम्स अ फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल नंबर में ऑर्गेनिजम्स वेरी करते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और फ्यू हंड्रेड्स के भी होते हैं, और सिंगल सेल के भी होते हैं, लेकिन सबकी लाइफ
starts as a single cell. So this you have to always keep in mind. सबकी लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, राइट? आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, बिकॉज आई एम यूजिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन सो दैट आपको सारे समझ में आ जाए. आगे चलते हैं. नाउ विल डू क्विक रिविजन. तो क्विक रिविजन में ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर. पहला जो फैक्टर आपका है सेल नंबर. वैरायटी इतनी सारी इसलिए होती है क्योंकि सेल नंबर में डिफरेंसेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, कुछ में कुछ होते हैं, कुछ में कुछ होते हैं. अगर मेजर कैटेगरीज की बात करूं तो ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलर होंगे सिंगल सेल्ड, या मल्टी सेलर होंगे मोर देन वन सेल. अब आप पूछोगे यहां पर मैंने फ्यू सेल्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा फ्यू सेल्ड कोई मेजर कैटेगरी नहीं है. मेजर कैटेगरी आपकी या तो एक हो गई कि यूनिसेलर भाई सिर्फ एक सेल वाले सिंगल सेल, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, या फिर मल्टी सेलर जिसमें मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स हो गया. अब वॉल्वॉक्स फ्यू सेल्ड वाला है एंड एलिफेंट मल्टी सेल्ड वाला है. लेकिन मेजरली अम्ब्रेला टर्म में अगर बात करूं तो ये दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर ही तो हुए. देखो सिंगल सेल वाला हो गया यूनिसेलुलर एंड मोर देन वन सेल वाला हो गया मल्टी सेलुलर. अब मल्टी सेलुलर में ऐसे भी हो सकते हैं जो फ्यू हंड्रेड्स फ्यू थाउजेंड्स के हो, जिनको हम फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. एंड ऐसे भी हो सकते हैं जो बिलियंस के सेल्स के बने हो एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हो. So majorly in the books you will find two categories. The first one is unicellular organisms and the second one is multicellular organisms. एक और चीज we learned was unicellular organisms में सारे important functions एक ही cell perform करती है because they do not have a choice, they have only one cell. Whereas in multicellular organisms we have specialized cells to perform special functions, जैसे digestion के लिए special cells, excretion के लिए special cells, आपका respiration के लिए special cells. So we have special cells for every special function. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. Make sure you like the video and share it with your friends and do subscribe the channel so that you get notified whenever I upload a new video. Take care. See you.